नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भगवान बुद्ध में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान बुद्ध की एक ऐसी प्रेरक कथा जो न सिर्फ आपकी चिंता और घबराहट को मिटा सकती है, बल्कि आपको जीवन के गहरे सत्य से भी परिचित कराएगी। अगर आप बार बार चिंता में डूब जाते हैं, घबराते हैं, तो ये कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आइए सुनते हैं ये अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। गांव के लोग उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सबने मिलकर भगवान बुद्ध के लिए एक सुंदर स्थान पर आसन की व्यवस्था की और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ उपदेश दे। उसी गांव में एक युवक था, नाम था मणिकेतु। वो बहुत ही घबराया हुआ और परेशान दिख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहराती जा रही थी। वो सो भी नहीं पा रहा था, खा भी नहीं पा रहा था, जीवन से निराश हो गया था। जब उसने सुना कि भगवान बुद्ध गांव में आए हैं, तो वो भागा भागा उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा मन हर समय चिंता में डूबा रहता है। मुझे हर पल लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। मैं किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। मेरा मन अजीब घबराहट से भरा रहता है। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में पूछा, वत्स, बताओ तुम्हें सबसे अधिक डर किस बात का है? मणिकेतु बोला, मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। कभी लगता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, कभी लगता है कि सब मुझसे दूर हो जाएंगे। मेरे मन में बार बार यही आता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी किसी तालाब को देखा है जिसमें पानी बिल्कुल शांत हो? मणिकेतु बोला, हाँ भगवान, एक बार मैंने पहाड़ों में एक तालाब देखा था। उसका पानी बिल्कुल शांत था, एकदम दर्पण की तरह। बुद्ध बोले, जब पानी शांत होता है तभी हम उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, लेकिन जब पानी में लहरें उठती हैं, तब कुछ भी साफ नजर नहीं आता। ठीक वैसे ही जब हमारा मन चिंता और भय से भर जाता है, तो हमारी सोच भी धुंधली हो जाती है, और जब सोच धुंधली हो जाती है, तब निर्णय गलत होने लगते हैं। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक व्यापारी जंगल से गुजर रहा था। रात हो चुकी थी। उसे दूर से किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। वो डर गया, सोचने लगा कि कोई शेर या भालू होगा। उसने दौड़ना शुरू कर दिया और एक गड्ढे में गिर पड़ा। वो झाड़ियों से लटक गया। जब उसने नीचे देखा, तो देखा कि नीचे एक अजगर है जो उसका इंतजार कर रहा है। ऊपर देखा तो एक काला और एक सफेद चूहा धीरे धीरे उसकी पकड़ की जड़ काट रहे थे। उसे लगा कि अब जीवन का अंत हो गया। तभी उसकी नजर उस झाड़ी पर पड़ी जिसमें वह लटका था। उस पर एक मधुमक्खी का छत्ता था और उसमें से टपकता हुआ शहद उसके होठों तक आ गया। उसने वो शहद चख लिया और उसकी आंखों में आनंद आ गया। डर के बीच भी उसने उस मधुर क्षण का स्वाद लिया। बुद्ध ने मणिकेतु से पूछा, तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली? मणिकेतु बोला, भय और चिंता तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसके बीच भी आनंद पाया जा सकता है। बुद्ध बोले, सही कहा। जीवन में हर पल किसी अनहोनी की आशंका हो सकती है, लेकिन वो आशंका केवल विचार है, सत्य नहीं। हमारा मन बार बार भविष्य की कल्पना करता है और उन कल्पनाओं में डूबकर घबराने लगता है, लेकिन वास्तव में केवल वर्तमान ही सच है। बुद्ध ने उसे कुछ उपाय बताए। 1. वर्तमान में जियो। जो हुआ वो बीत गया, जो होना है वो अनिश्चित है। केवल जो हो रहा है वही सत्य है। जब तुम चिंता करते हो तो या तो अतीत के बारे में सोचते हो या भविष्य की कल्पनाओं में खो जाते हो। 2. सांस पर ध्यान दो, अपनी सांस पर ध्यान दो। जब भी चिंता हो, गहरी सांस लो और बस अपनी श्वास को आते जाते देखो। ये अभ्यास तुम्हारे मन को वर्तमान में लाता है। 3. स्वीकृति अपनाओ। जीवन में जो भी घट रहा है उसे स्वीकार करो।
जब तुम प्रतिरोध करते हो तभी पीड़ा होती है। जब तुम स्वीकार करते हो तो मन शांत हो जाता है। 4. चिंताओं को लिखो और छोड़ दो। एक पत्ते पर अपनी चिंताओं को लिखो और बहते पानी में छोड़ दो। ये प्रतीकात्मक क्रिया तुम्हारे मन को हल्का करेगी। 5. भय का सामना करो। भागो मत। डर से भागना डर को और बड़ा बना देता है। जब तुम उसे देख लेते हो, पहचान लेते हो, तो वो डर खुद ब खुद छोटा हो जाता है। मणिकेतु ने बुद्ध की बातें आत्मसात की। उसने ध्यान साधना शुरू की, अपने विचारों को देखना शुरू किया। पहले कुछ दिन कठिन थे। बार बार वही डर, वही घबराहट वापस आती थी, लेकिन उसने भागना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो अपने डर को पहचानने लगा। अब उसे डर से डर नहीं लगता था। उसका मन शांत हो गया था। अब वो भविष्य के बारे में सोचकर घबराता नहीं था, बल्कि वर्तमान में रहकर कर्म करता था। गांव के लोग भी उसके इस परिवर्तन को देखकर हैरान रह गए। जो मणिकेतु कभी चिंता में डूबा रहता था, वही अब सबको शांति का मार्ग बताने लगा। भगवान बुद्ध ने अंत में अपने शिष्यों से कहा, चिंता करना ऐसा है जैसे तुम एक जहाज में बैठे हो और अपने कंधे पर एक भारी पत्थर रखे हो। पत्थर को नीचे रख दो, यात्रा आसान हो जाएगी। चिंता का कोई समाधान नहीं। समाधान है केवल विवेक और वर्तमान में जीना। दोस्तों, अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। ध्यान रखें, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन शांत मन से किए गए निर्णय जीवन को बदल सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और कथा के साथ भगवान बुद्ध पर। ओम शांति।